अब हम स्टार्ट करते हैं ईयर को। ठीक है जी। तो ईयर क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ईयर का कि ये सुनने में मदद करता है प्लस हमारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कई लोगों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन ईयर जो है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाकर, टेंशन मत लो। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ईयर जो होता है 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के। क्लियर। तो आउटर ईयर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, जो बड़े बड़े कान होते हैं ना सबके पीके वाले। ठीक है, तो वो क्या होता है? पिन्ना होता है। ठीक है, जो कि कलेक्ट करता है वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, जो एयर में जो साउंड ट्रेवल कर रही होती है उसको कलेक्ट करने का काम पिन्ना करता है। ठीक है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, है ना, ये देखो ध्यान से सुनो, ये मान लो ये कान है। ठीक है, उसके बाद अंदर तरफ जाएगा ना तो ये पिन्ना है, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है ना, ये कैनाल है। ठीक है, और अंदर जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, वो होता है। ठीक है, तो ये पूरा आउटर ईयर में गिना जाता है, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम। दैट्स इट। ओके। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। इस कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद द स्किन आउटसाइड। ठीक है, यानी कि जो टिम्पैनम है यानी ईयर ड्रम है वो बाहर की तरफ से स्किन से बना होता है और अंदर की तरफ म्यूकस से बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से फ्रॉम इनसाइड। क्लियर जी। बाहर की तरफ स्किन से बनेगा और अंदर की तरफ किससे बनेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब मिडिल ईयर देखते हैं कि मिडिल ईयर होता क्या है। ठीक है, तो बीच का ईयर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स। इसमें 3 टाइनी बोन्स होते हैं, MIS। मिस इसकी ट्रिक है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। ठीक है, तो मैलियस, इनकस, स्टेप्स हो गया। ठीक है, तो राउंड विंडो है ना, ओवल विंडो और ऑस्टिचियन ट्यूब, ये सारी चीज़ें कौन कंटेन करके रखता है? मिडिल ईयर। ठीक है, तो मैलियस, इनकस, स्टेप, 3 टाइनी बोन्स, राउंड विंडो, ओवल विंडो और ऑस्टिचियन ट्यूब, सारे के सारी चीज़ें मिडिल ईयर में होती हैं। ठीक है, तो मैलियस, इनकस, स्टेप्स 3 चीज़ें हैं। तो मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड स्टेप्स इज अटैच टू द ओवल विंडो। जो मैलियस पहला हड्डी है, ठीक है, वो अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स है बाहर से अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो मैलियस किससे अटैच होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे क्या होता है? कॉकलिया, ओवल विंडो होता है ऑफ कॉकलिया। ठीक है, तो स्टेप्स किससे अटैच हुआ? ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया। क्लियर। मैलियस किससे अटैच है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। स्टेप्स किससे अटैच है? ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया से। थर्ड पॉइंट, ऑस्टिचियन ट्यूब्स। इसके फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इसका है, इट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी टू द फेरिंग्स, यानी मिडिल ईयर की कैविटी को फेरिंग्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये काम किसका है? ऑस्टिचियन ट्यूब का है। सेकेंड पॉइंट, इक्वलाइजेस प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, यानी कि ईयर ड्रम के आइदर साइड्स, इधर और इधर, इस साइड पे है ना, क्या करता है? प्रेशर को इक्वलाइज करता है ताकि ईयर ड्रम फटे ना। क्लियर। अब लास्ट है इनर ईयर, अंदर का ईयर, उसको देखते हैं ये क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉकलिया, हियरिंग पोर्शन। ठीक है, कॉकलिया जो है हियरिंग पोर्शन है, दूसरा जो वेस्टिबुलर एपरेटस जो बैलेंसिंग पोर्शन है, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करेगा। क्लियर जी, समझ आया? ठीक है, तो इनर ईयर में 2 चीज़ें होती हैं, कॉकलिया जो कि हियरिंग पोर्शन है, वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि बैलेंसिंग पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले कॉकलिया देखते हैं, देन वेस्टिबुलर एपरेटस देखेंगे। ठीक है, तो कॉकलिया क्या है? इनर ईयर फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड लैब्रिंथ। ठीक है, इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है लैब्रिंथ, एंड कॉल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया। ठीक है, मान लो एक ट्यूब है मेरे पास, उसमें मैंने लिक्विड भर दिया, इसका नाम रखा मैंने लैब्रिंथ, और उस ट्यूब को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया कॉकलिया। ठीक है, तो कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया, इसी को हम कॉकलिया कहेंगे। इट इज़ फाउंड बाय 3 मेम्ब्रेन्स एंड फ्लूइड। ठीक है, 3 मेम्ब्रेनस एंड फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स, 3 कैनाल से मिलके बना होता है ये कॉकलिया। ठीक है, जिसका नाम है स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनाई। ठीक है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनाई। ठीक है, तो स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पैनाई फिल्ड विद द पेरिलिम्फ एंड स्केला मीडिया फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। स्केला टिम्पैनी है ना, स्केला टिम्पैनाई टर्मिनेट्स एंड्स एट द रोल राउंड विंडो विच ओपन्स इनटू द मिडिल ईयर। ठीक है, तो स्केला टिम्पैनाई जो होता है टर्मिनेट या एंड होता है एट राउंड विंडो विच ओपन इनटू द मिडिल ईयर। तो डायग्राम देखोगे तो ये इस टाइप से डायग्राम होता है। ठीक है, क्लियर। 3 चीज़ें होती हैं, ऊपर वाला स्केला टिम्पैनाई, बीच वाला स्केला मीडिया और नीचे वाला स्केला क्या होता है? देखो, सबसे ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुली, सबसे नीचे वाला स्केला टिम्पैनाई और बीच वाला स्केला मीडिया। सपोज करो है ना, यहाँ पे ये इतना बड़ा ट्यूब है। ठीक है, और इसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इसको मैंने मोड़ दिया और जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन क्या कंटेन करेगा? पेरिलिम्फ। और बीच में मैंने क्या भर दिया? एंडोलिम्फ। इसको बोलेंगे स्केला मीडिया और ऊपर और नीचे वाले बोलेंगे स्केला वेस्टिबुली और स्केला
टिम्पेनाई, क्लियर। ऊपर वाला पोर्शन स्केला वेस्टिबुली पेरिलिम भरा है, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई में क्या पेरिलिम भरा है नीचे वाला, और बीच वाला जो है स्केला मीडिया है जिसमें एंडोलिम भरा हुआ है, ठीक है। और स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसे रेजिनार्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं बेसिलार मेम्ब्रेन, क्लियर। ये डायग्राम है कॉक्लिया का, इमेजिन है रफ डायग्राम, क्लियर, ठीक है। अब ऑर्गन ऑफ कॉटी, अब ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलार मेम्ब्रेन, हमने देखा अभी भी, ठीक है। जो स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो बेसिलार मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बेसिलार मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है, विच कंटेन्स, जिसके पास हेयर सेल्स होते हैं दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो ऑडिटरी यानी कि सुनने की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको रिसेप्ट करता है ना, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड हेयर सेल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टेरोसीलिया, हेयर सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ स्टेरोसीलिया होता है इन इट्स अपाइकल पार्ट, इसके अपर वाले पार्ट में, ठीक है। एंड अबो दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ना, और ये हेयर सेल्स है, ठीक है, हेयर सेल्स है जिसके ऊपर स्टेरोसीलिया होता है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टक टक इसके ऊपर लगता है ताकि ये वाइब्रेशन, क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर सके, क्लियर। तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हेयर सेल्स में ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स हेयर सेल्स जो होता है वो ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं खुद, और हेयर सेल में बहुत सारे स्टेरोसीलिया होते हैं जिसके अपाइकल पार्ट में, है ना, अपाइकल पार्ट में होता है स्टेरोसीलिया, और उसके ऊपर, है ना, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट होता है। तो नोट क्या करना, हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स। अब हेयर सेल जो होता है ना वो एफरेंट नर्व फाइबर्स, मतलब जो ऐसे फाइबर जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स है ना, ऑडिटरी सिग्नल्स को लेके जाएंगे ब्रेन में, तो एफरेंट नर्व फाइबर से क्या होता है, बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं और यही सेंड करते हैं इस वाइब्रेशंस को एफरेंट नर्व फाइबर्स में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ कि ये जो नर्व फाइबर्स है वो लेके जाएंगे कहाँ पे, ब्रेन पे, है ना, ऑडिटरी सिग्नल्स को, और बताएंगे कि आपने क्या सुना है, ठीक। अब लास्ट वन इज वेस्टिबुलर एपरेटस, ये क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से बना होता है जो कि राइट एंगल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एंड ओटोलिथ ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल, ठीक है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस कंपोज ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ओटोलिथ ऑर्गन्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि राइट एंगल से होते हैं एक दूसरे के, एंड ओटोलिथ ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल, ठीक है। इनसे बना होता है क्या, वेस्टिबुलर एपरेटस। फिर से बताता हूँ, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस ओटोलिथ ऑर्गन जिसका नाम है, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, सैक्यूल और यूट्राइकल, ठीक है। और ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो वेस्टिबुलर एपरेटस में, है ना, जो स्वलन पोर्शन होता है, स्वलन बेस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि राइट एंगल होते हैं एक दूसरे से, तो स्वलन बेस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, है ना, कॉल्ड एम्प्यूला, क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। फूला हुआ पोर्शन जो होता है ना सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस, उसको एम्प्यूला कहते हैं। विच हैज़ प्रोजेक्टिंग रिज, जिसमें प्रोजेक्टिंग रिज होता है, कांटे जैसी चीज़ होती है, कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस, ठीक है। तो ये राइट एंगल्स हैं एक दूसरे के सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इसका जो बेस होता है वो फूला होता है जिसको बोलते हैं एम्प्यूला, और इसमें एक प्रोजेक्टिंग रिज होता है कांटे जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलारिस, ठीक है जी। अब ओटोलिथ ऑर्गन देखते हैं, क्रिस्टा एम्पुलारिस समझ आया। ओटोलिथ ऑर्गन इट हैज़ सैक्यूल एंड यूट्राइकल हैज़ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला, ठीक है। इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं ओटोलिथ ऑर्गन्स, एक ये और एक ये सैक्यूल है, यूट्राइकल है, दोनों के बीच से एक क्या निकलता है, प्रोजेक्टिंग रिज, जिसको बोलते हैं मैक्यूला, क्या बोलते हैं, मैक्यूला। अब ध्यान से सुनना, नोट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्रिस्टा, है ना, जो कि किससे बना था, स्वलन बेस जो था ना किसका, ओटोलिथ की सेमी सर्कुलर कैनाल्स का, और जो स्वलन बेस था एम्प्यूला, उससे एक रिज निकला था जिसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस, ठीक है। और मैक्यूला क्या है, सैक्यूल और यूट्राइकल के बीच से प्रोजेक्टिंग रिज निकलता है जिसको मैक्यूला बोलते हैं। तो क्रिस्टा और मैक्यूला दोनों स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी को बैलेंस रखने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्रिस्टा और मैक्यूला होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। अब हम सुनते कैसे हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख लेते हैं, देन क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, व्हेन ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, ठीक है ना, साउंड को कलेक्ट करता है पिन्ना, है ना, ईयर ड्रम में भेजता है, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, द वाइब्रेशन पास टू द 3 टाइनी बोन्स, उसके बाद 3 टाइनी बोन्स मैलियस इनकस स्टेप्स में वो वाइब्रेशन पहुंचता है, ठीक है, कॉल्ड ईयर ओसाइकल्स में, ठीक है। और दिस ईयर ओसाइकल्स एम्पलीफाई साउंड को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है, और कॉक्लिया में भेजते हैं। देन सेंड इट टू द इनर ईयर जो कि फील्ड होता है फ्लूइड से, ठीक है, और हियरिंग ऑर्गन कॉक्लिया से, क्लियर।
तो वंस द साउंड वेव रीच टू द इनर ईयर इनर ईयर में जैसे ही पहुंचता है दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। जैसे ही वो इनर ईयर में पहुंचेगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल जाएगा विच इज ट्रांसमिटेड टू द एफरेंट नर्व फाइबर्स, जो कि हेयर जो होता है ना, हेयर सेल्स उसके साथ लगे होते हैं, तो वो ब्रेन में पहुंचा देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं नीट के रिलेटेड, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो ओवर हो गया। तो पहला है आइरिस इज़ अ पार्ट ऑफ किसका, स्क्लेरॉइड एंड कोरॉइड, स्क्लेरोटिक और कोरॉइड, ठीक है। आइरिस किसका पार्ट है, स्क्लेरॉइड का और क्लोराइड का। कैसे, देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना होता है, ठीक है। तो स्क्लेरा कहाँ पे था, पहला आगे वाला पोर्शन, उसके बाद कोरॉइड आया था, कोरॉइड ने सिलेरी बॉडी बनाया था, आइरिस बनाया था। तो इसका पार्ट यहाँ पे क्या था, आइरिस था ना। आइरिस क्या था, आइरिस कॉर्निया के पास था ना, जहाँ पे ये कलर प्रोवाइड कर रहा था किसको, हमारे आई के लेंस को, है ना, आई को क्या कर रहा था, कलर प्रोवाइड कर रहा था। इससे हमारे आँख का कलर पता चलता है, किसी का ब्राउन, किसी का रेड, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, ठीक है। तो आइरिस किसका पार्ट है, स्क्लेरोटिक एंड कोरॉइड, ठीक है, इन दोनों का पार्ट है ये, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो भी रट्टा मार लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइरिस इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक एंड कोरॉइड, क्लियर, ये स्क्लेरा एंड कोरॉइड। Second point, a gymnast is able to balance his body upside and downside even in the total darkness because of vestibular apparatus। क्यों, क्योंकि बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो बस यही दो क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है, कोई डाउट होगा कमेंट कर देना।